Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn important topic that is called VLOOKUP. VLOOKUP इतना important है कि कभी भी आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो कोई भी पर्सन आपको पूछता है कि आपको VLOOKUP आता है क्या. सो VLOOKUP का बेसिकली यूज़ क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है वो हमें देखना है. सो फॉर दैट इंसर्ट फंक्शन के लिए हम लोग प्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट F3. सो वी प्रेस हियर शिफ्ट F3 और इसके अंदर हमें सिलेक्शन करना है VLOOKUP. सो वी सिलेक्टेड हियर VLOOKUP. VLOOKUP bracket open. You can see here lookup value comma table array comma column index number comma range lookup. ये उसका syntax है. And what is the definition? Looks for a value in the leftmost column of a table and then return a value in the same row from a column you specify. By default the table must be sorted in an ascending order. तो उन्होंने क्या मेंशन किया है, जब भी आप कुछ भी एक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू का आंसर फाइंड आउट कर रहे हो तो उससे बिलोंग जो भी रो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेगा. VLOOKUP का एग्जैक्ट यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर लाइक अ वर्टिकल टेबल के लिए यूज़ किया जाता है. अगर आपका टेबल वर्टिकल पोजिशन में है ओके और आपको फाइंड आउट करना है एज पर पर्टिकुलर एक रो वाइज, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी वाइज या एम्प्लॉय नेम वाइज आपको पर्टिकुलर कॉलम वाइज और पर्टिकुलर रो वाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है सो दैट टाइम वी कैन यूज VLOOKUP. नाउ टेक एग्जांपल ये यू कैन सी योर अकाउंट नंबर दिखाई दे रहे हैं. सो इसमें अकाउंट नंबर है. सो ये जो अकाउंट नंबर है अवेलेबल है, ये जो अकाउंट नंबर जो अवेलेबल है ये इधर अवेलेबल है राइट. तो ये अकाउंट नंबर वाइज वी वांट टू फाइंड आउट अकाउंट टाइप. तो अकाउंट टाइप किस कॉलम में है? तो इस कॉलम में अवेलेबल है. तो मैचेबल करके आंसर क्या शो अप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेविंग. तो इधर सेविंग ले रहा है. सिमिलरली अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है सो अगेन इस रो में सेविंग क्लोजिंग बैलेंस मुझे फाइंड आउट करना है. सो क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 7500. तो इधर परफेक्टली 7500 आना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू लाइक वन यूनिक वैल्यू वाइज कभी भी ध्यान में रखना है जब भी आप VLOOKUP करते हो तो VLOOKUP के लिए आपका एक कॉलम का डेटा यूनिक होना चाहिए. डुप्लीकेट अगर रहेगा डेटा तो डिफिकल्ट हो जाएगी, प्रॉपर आंसर नहीं आएगा. डिफॉल्ट वो फर्स्ट वैल्यू का ही आंसर आपको शो अप कर लेता है. सो VLOOKUP के अंदर डेटा जो है जिस डेटा वाइज या जिस पर्टिकुलर कॉलम वाइज अगर आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन यूनिक होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम लोग इधर सिलेक्शन करते हैं, इसमें सर्च करेंगे डुप्लीकेट कोई है क्या. आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा है होम के अंदर. कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइटेड सेल्स रूल्स डुप्लीकेट वैल्यू. तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उसको हाईलाइटेड करना है. इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है नहीं है इसलिए वो हाईलाइटेड नहीं हो रहा है. बट यही अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू रहेगी, इसको सिलेक्शन किया हम लोगों ने, गो टू द होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यू. सो डुप्लीकेट में देखो आपको दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट है ओके. तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है. तो वो आपको सर्च करना है. वो सर्च करने के आफ्टर नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द आंसर. तो अभी आपको आंसर फाइंड आउट करना है. सो आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो अकाउंट नंबर वाइज वी वांट टू फाइंड आउट नेम ऑफ अ कस्टमर, अकाउंट टाइप एंड क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है ओके. सो इधर जो मैंने अकाउंट नंबर टाइप किया उस बेसिस के ऊपर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल VLOOKUP फॉर्मूला यूज़ करना है. सो नॉर्मल VLOOKUP फॉर्मूला के अंदर हम लोग हर टाइम कॉलम नंबर चेंज करते हैं. तो एक सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे, इक्वल VLOOKUP. सो अप्लाई हियर VLOOKUP, ओपन दी ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे? अकाउंट नंबर की फाइंड आउट करनी है. सो आई क्लिक ऑन अकाउंट नंबर. नाउ दिस इज अ यूनिक नंबर. इस नंबर के अगेंस्ट वी वांट टू फाइंड आउट नेम ऑफ अ कस्टमर, अकाउंट टाइप, क्लोजिंग बैलेंस, ये तीनों फाइंड आउट करना है. तो एज पर सिंटैक्स वाइज वी वांट टू फाइंड आउट लुकअप वैल्यूज. लुकअप वैल्यू के लिए हमने F3 पे क्लिक कर दिया. दैन टेबल एरे के अंदर पूरा एंटायर डेटा सिलेक्शन होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर. स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं पहले. सो फर्स्टली मैंने क्या किया, अकाउंट नंबर के ऊपर क्लिक किया. सो अकाउंट नंबर ये यूनिक है और ये सारा अकाउंट नंबर सारे सेल के लिए कॉमन होना चाहिए. सो F3 के बाद नेक्स्ट G3 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी F3 ही होना चाहिए. F3 का नीचे अगर मैंने कोई दूसरा अकाउंट नंबर लिखा तो F3 का F4 होगा. बट जब भी F3 में फॉर्मूला ड्रैग करूंगा एज पर रो वाइज तो कॉलम इट शुड बी F ही होना चाहिए. बिकॉज अकाउंट नंबर इज द यूनिक. मे बी नेम ऑफ अ कस्टमर सिमिलर हो सकते हैं, मे बी अकाउंट टाइप रिपीटेटिव मतलब सेम हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस सेम हो सकता है, बट अकाउंट नंबर यूनिक होता है. हर एक को पता है कि बैंक जो अकाउंट नंबर प्रोवाइड करती है वो ऑलवेज यूनिक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करती है राइट. सो लुकअप वैल्यू सिलेक्शन कर दिया हमने, कॉमा दिया
and in a table array we want to select it entire table. So you want to select it here entire table. Now you want to press F4. F4 stand for डॉलर साइन. डॉलर साइन से डेटा हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं. नाउ कॉलम इंडेक्स नंबर, आपने डेटा किधर से सिलेक्शन किया है. आई सिलेक्टेड द डेटा फ्रॉम अकाउंट नंबर. So if I selected from account number, so that is my column number 1, column number 2, column number 3 and column number 4. अगर आप नेम ऑफ अ कस्टमर वाइज फाइंड आउट कर रहे हैं डेटा, तो कॉलम नंबर 1, 2, 3. तो जिधर से आप डेटा सिलेक्शन करते हो, और कभी भी ध्यान में रखना पड़ता है कि VLOOKUP में जब भी आप कुछ वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो जो फर्स्ट वैल्यू है उस फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से ही आपने टेबल सिलेक्शन करना चाहिए स्टार्टिंग से. सो एज पर अकाउंट नंबर वाइज हम लोगों ने डेटा सिलेक्शन कर दिया है. आगे देखते हैं हम लोग कुछ चेंजेस, उसके इफेक्ट क्या होता है. सो कॉलम इंडेक्स नंबर राइट डाउन हियर नंबर 2. एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग क्या लेते हैं, फॉल्स. फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच होता है, और ट्रू मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट मैच. ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब भी न्यूमेरिकल नंबर रहेंगे तो नियर बाय की जो वैल्यू रहेगी, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होता तो नियर बाय की जो वैल्यू रहेगी वो उस वैल्यू के हिसाब से आंसर ले लेता है. ओके, सो इधर हम लोग लेंगे फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच. फॉल्स मतलब ही 0 होता है, एंड ट्रू मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. एंटर करना है, एंड द सेम फॉर्मूला यू वांट टू ड्रैग, और हर एक फॉर्मूला में जाके यू वांट टू चेंज द कॉलम नंबर. नाउ दिस इज माय 2, सो दिस इज माय 3. नाउ आफ्टर दिस इज माय 4. सो दिस इज लाइक अ नॉर्मल यूजिंग ऑफ अ VLOOKUP, जिसमें आपको इंडिविजुअली जाके कॉलम नंबर चेंज करना पड़ रहा है. ओके, अभी एग्जैक्टली VLOOKUP का यूज़ क्या होता है कि आपके पास जब भी आप लार्ज डेटा रहता है, ओके, पीपल आर वर्किंग ऑन डेटा. सो हम लोग को जो भी डेटा मिला है, हमने जो भी डेटा इंपोर्ट किया है, उस इंपोर्ट डेटा में से मुझे पर्टिकुलर रो वाइज एंड पर्टिकुलर कॉलम वाइज ही डेटा फाइंड आउट करना है. सो एक शीट में डेटा रहता है और हम लोग VLOOKUP दूसरे शीट में अप्लाई करते हैं. सेम शीट में अप्लाई नहीं करते, बिकॉज डेटा लार्ज होता है और वो VLOOKUP हम लोग दूसरे शीट में अप्लाई करते हैं. बट मैंने इधर ही सामने सामने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि आपको एक आइडिया मिलनी चाहिए, आपको एक समझ में आना चाहिए कि कैसे वर्कआउट करता है. नाउ टेक ए एग्जाम्पल, अगर क्लोजिंग बैलेंस मतलब अकाउंट टाइप मुझे स्किप करना है, अकाउंट टाइप स्किप करके मैंने इधर क्लोजिंग बैलेंस ले लिया. सेम फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हैं हम लोग इसका, तो क्लोजिंग बैलेंस कौन से कॉलम पे है, नंबर 4 पे है. सो हियर वी राइट डाउन दी नंबर ऑफ अ कॉलम 4. सो पर्टिकुलर कॉलम वाइज और पर्टिकुलर रो वाइज अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करें, सो दैट टाइम वी कैन यूज VLOOKUP. लार्ज डेटा में से पर्टिकुलर कॉलम वाइज और पर्टिकुलर रो वाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, सो दैट टाइम वी कैन यूज अ VLOOKUP. नाउ टेक अ अदर एग्जाम्पल ले लो इसका VLOOKUP का. डिलीट कर देते हैं ये फॉर्मूला में, एज इट इज जैसे पहले जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में रख देते हम लोग. सो वी इंसर्ट हियर वन मोर कॉलम. सो एक कॉलम मैंने इंसर्ट कर दिया और इसके अंदर मैंने डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड सीरियल नंबर. सो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 लाइक दैट. कंट्रोल दबाना है तो नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे. अदरवाइज पीपल आर डूइंग 1, 2 लिखते हैं और ड्रैग कर लेते हैं. जो कंफर्टेबल जोन है तो वो कर सकते हो. अदरवाइज यू नो दैट वी हैव लाइक ऑप्शन दैट इज कॉल्ड fill series. So you can select it here one with empty cell, go to the home, go to the fill series, and here we automatically column ही selection करेगा because we selected here column. linear 1 नंबर का गैप दिया है. स्टॉप वैल्यू प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी सिलेक्टेड कि टिल किधर तक चाहिए डेटा. क्लिक ऑन ओके. सो 1, 2, 3, 4 नंबर जो है वो आ जाएंगे. नाउ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एज पर अकाउंट नंबर वाइज नेम ऑफ अ कस्टमर फाइंड आउट करना है, राइट. सो इक्वल मैंने अप्लाई किया VLOOKUP, open the bracket, lookup value that is my account number. So this is a unique number. So इसी basis के ऊपर we want to find out information. बाकी के सारे कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है. सो टेबल एरे के अंदर मैंने सीरियल नंबर से सिलेक्शन किया है डेटा. कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने बोला दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3. सो आई सिलेक्टेड हियर नंबर 3. एंड रेंज लुकअप के अंदर हमने सिलेक्शन कर दिया फॉल्स. क्लोज द ब्रैकेट, एंटर. सो यू गेट एरर. आपको इधर एरर मिल रहा है. क्यों एरर मिल रहा है? क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें तो ये सीरियल नंबर सिलेक्शन कर रहा है. बट यही अगर मैंने जो कॉलम सिलेक्शन किए रहते थे, डेटा सिलेक्शन किया रहता था फ्रॉम अकाउंट नंबर से, और इधर कॉलम नंबर क्या आ जाता था अभी 2, बिकॉज we selected from account number. So account number is my column 1, name of a customer is 2, account type is 3 and closing balance is 4.
तो नाउ यू कैन सी हियर आपको डेटा मिल रहा है, मतलब जिस वैल्यू वाइज आप आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं उसी कॉलम से आपको डेटा सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस कॉलम से डेटा सिलेक्शन नहीं किया सो यू गेट एरर। और नाउ हियर वी वांट टू गो फॉर इंडिविजुअली, आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक में जाके चेंज करना पड़ेगा। नंबर 3 सॉरी 1 2 3 ओके, दिस इज माई 2 एंड दिस इज माई 3 ओके। सो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है इसमें हमने कॉलम को फिक्स नहीं किया है टेबल एरे के अंदर, इसको फिक्स करना है डॉलर साइन देके। नाउ यू वांट टू ड्रैग और नंबर इधर लेंगे हम लोग 3 एंड नंबर 4। सो आपका ये प्रॉपर आंसर आ गया। सो वेन एवर वी अप्लाई द वी लुकअप, डेटा वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। वर्टिकल मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेट पोजीशन। इन कंप्यूटर लैंग्वेज वी कैन से दैट पोर्ट्रेट। हेडिंग जो भी है, आपको जो टेबल की हेडिंग जो दिखाई दे रही है, ये टेबल की हेडिंग जो है वो वर्टिकल पोजीशन में होना ज़रूरी है। ओके, सो दैट टाइम वी कैन यूज़ अ वी लुकअप। एंड जब भी आप वी लुकअप अप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, उस कॉलम से ही डेटा सिलेक्शन करना है आपको, उसके बिफोर से डेटा आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बिफोर से डेटा सिलेक्शन करोगे सो यू गेट अ एरर फॉर दैट। ओके, सो होप सो ये नॉर्मल वी लुकअप का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहेगा। इवन लाइक आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है इसके लिए, तो यू नो दैट कि मैं हर वक्त आपको बोलता हूँ कि गो टू द इंसर्ट फंक्शन, यू कैन सेलेक्ट हियर एनी फंक्शन जिसका आपको हेल्प चाहिए, उसका डेफिनेशन है, उसका सिंटैक्स फॉलो करना है ऑलवेज, एंड हेल्प ऑन दिस फंक्शन के ऊपर क्लिक करना है। सो आफ्टर हेल्प ऑन दिस फंक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यू गेट वीडियोस भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। इस वीडियो के थ्रू भी आप सेल्फ स्टडी करके लर्न कर सकते हो। इतना स्मॉल वीडियो दिया है उन्होंने कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से हमें समझ में आएगा। As per fruit name wise they want to find out the amount. So here we use VLOOKUP, click on that product. Now here we selected entire data range, but अभी तो एक सिंगल कॉलम की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रही है, उसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम नंबर इज द 2 एंड एग्जैक्ट मैच के लिए वी वांट टू यूज फॉल्स, क्लोज द ब्रैकेट। एंड नाउ हियर उन्होंने एक बनाया दैट इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया है। सो दैट इज कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन वी कैन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, सो आई गिव यू वन एग्जांपल। इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने हैं, ऑलरेडी मैंने बना के ही रखी है। अगर आपको रिमूव करना है डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर ऑल। नाउ हियर सिलेक्टेड द लिस्ट एंड इन सोर्स वी सिलेक्टेड अकाउंट नंबर। Now click on OK. Now click on that arrow and select any particular account number. So as per account number wise data क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो this is your this option is available in a data validation option that is called drop down list। और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है ये ओपन करने के लिए यू कैन यूज़ ऑल्ट डाउन एरो। ऑल्ट डाउन एरो से ये एक्सपांड हो जाता है। नॉर्मल है जो भी ड्रॉप डाउन एरो होते हैं या फिल्ट्रेशन जो होता है, वो फिल्ट्रेशन ओपन करने के लिए भी यू कैन यूज़ ऑल्ट डाउन एरो से वो एक्सपांड हो जाता है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं एंड मोर देन शेयर कर सकते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वी लुकअप के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वैराइटीज ऑफ वी लुकअप है। वी लुकअप विथ नॉर्मल वी लुकअप है, वी लुकअप विथ कॉलम है, वी लुकअप विथ मैच है, वी लुकअप विथ एरे है, मल्टीपल वी लुकअप है, डबल वी लुकअप है, वी लुकअप विथ एरे है। सो बहुत सारे फंक्शन है। रिवर्स वी लुकअप इज ऑल्सो मस्ट इंपॉर्टेंट। सो हम लोग और वीडियो देखेंगे और वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।